हो रखी है। क्या बोल रहे हो? सर अभी मेरी रही हुई है क्लासेस वगैरह ना, तो उसमें मुझे अभी पता नहीं लगी। मैंने देखी नहीं है सर रामानुजन। तो रामानुज का वो क्लास देखो आप लोग, है ना। जब यस सर। रामानुज का वो क्लास देखोगे तो जब उनके जीवन दर्शन को समझोगे तो आगे रामानुज को समझ पाना तुम्हारे लिए ज्यादा आसान होगा। शंकराचार्य की तरह रामानुज का भी जो जीवन है वह कई तरह के आश्चर्यों से और चमत्कारों से भरा हुआ जीवन है। पर उसको अगर बहुत गौर से देखिएगा तो एक बात रामानुज के बारे में समझ में आएगी कि रामानुज एक बहुत दार्शनिक बुद्धि होने के साथ साथ एक भक्त हृदय भी थे। भक्ति भी उनके पास पर्याप्त मात्रा में भरी पड़ी थी। तो रामानुज जब भक्ति धारा में बहते हैं तो वह वैष्णव संप्रदाय की तरफ चलते हैं। किधर चलते हैं? वैष्णव संप्रदाय की तरफ। देखिए, भारत में जो पूजा पाठ हुई है वह कई तरह से कई आधारों पर होती है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं, भगवान शिव की या उनके परिवार की, रुद्र की, या कपाल साधना करते हैं, अघोर साधना करते हैं, ये सब के सब शैव संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। किसमें आएंगे? शैव संप्रदाय में आएंगे। इसी तरह से जो भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, चाहे वो भगवान श्री राम की उपासना करते हों, चाहे वह भगवान कृष्ण की उपासना करते हों, भगवान विष्णु की उपासना करते हों, ये वैष्णव संप्रदाय में माने गए हैं। इसी तरह से जो लोग शक्ति उपासना करते हैं, माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, पार्वती जी की उपासना करते हैं, माँ काली की उपासना करते हैं। पार्वती जी की उपासना फिर भी शैव संप्रदाय की तरफ झुकाव रखता है, लेकिन माँ काली की, दुर्गा जी की, छिन्नमस्ता देवी की, तो ये सब के सब जो रूप हैं जहां पर कि माता की आराधना होती है वह पूरी तरह से शाक्त संप्रदाय कहलाता है। ठीक है, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय। फिर आते हैं हनुमान जी। वह वैष्णव संप्रदाय में भी हैं, वह शैव संप्रदाय में भी हैं, वह शाक्त संप्रदाय में हैं। राम भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए वैष्णव संप्रदाय में हैं। भगवान शिव के रुद्रावतार हैं, इसलिए वह शैव संप्रदाय में भी हैं। और साथ में ही ये आप अगर देखिए तो माता दुर्गा के जो है वो ध्वजवाहक के रूप में भी चलते हैं, तो इसलिए जो है वह शाक्त संप्रदाय में भी आते हैं। हालांकि शाक्त संप्रदाय में इस्तेमाल कम हुआ है। इसी तरह से जो लोग गोरखनाथ में या मत्स्येंद्रनाथ में, जिस पीठ से जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वहाँ से जो लोग संबद्ध होते हैं वो लोग नाथ संप्रदाय के माने जाते हैं। हालांकि नाथ संप्रदाय के लोग भी जो होते हैं वो भगवान शिव के की आराधना में जो है होते हैं मूल रूप से, परंतु ये लोग वैष्णव संप्रदाय को, राम को, कृष्ण को, हनुमान को, ये लोग बहुत कमतर करके आते हैं। आप लोगों के लिए अगर संभव हो तो इंटरनेट से आप लोग मंगाइएगा गोरख पुराण, पतली सी बुक है, और गोरख पुराण में देखिएगा तो गोरखनाथ ने जो है हनुमान जी को भी बांध के मारा है, राम भगवान को मारा है, काली जी को जो है जिंदा ही निगल गए हैं पेट में। तो इस तरह से भी है, जबकि गोरखनाथ एक तांत्रिक हैं। तो यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है कि अलग अलग संप्रदायों में अपने अपने देवता को सर्वप्रमुख मानने की जिद सब में रही है। जब आप सूर्य पुराण पढ़ते हैं तो वहां पर भगवान सूर्य ही सब कुछ है। आजकल गणपति बप्पा की पूजा का सीजन चल रहा है, आप लोगों के घरों पर जो है गणपति विराजे भी हैं। और सबसे बढ़िया गणपति तो मुझे जो है, गणपति सबके अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे सबसे बढ़िया गणपति जो है अनिका के यहाँ लगे, क्योंकि उनकी बेटी ने जो है एक गणपति को बनाया है।
तो क्रिएशन है उसका अपना। जी सर, क्ले से बना है। हाँ, तो बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर लग रहा था मुझे, और मुझे ये आशा थी कि शायद अनिका उन्हीं को जो है प्रतिष्ठित करेंगी, बाजार से लाए हुए गणेश के बजाय अगर आप घर पर गणपति की प्रतिमा बनाती हैं तो वह ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। सर मैंने इस बार नहीं किए। अच्छा, तो पिछली बार का फोटो चिपका रखा हाँ, है? पिछली बार गए सर, और क्योंकि ना ये बहुत परेशान भी करती है, फिर मैंने की, मुझसे पूजा पाठ होगा नहीं इतना फिर। नहीं नहीं, तुमने अच्छा डिसीजन लिया है। मैंने कहा साल में फिर बैठा दूंगी। मैंने सोनिया को बोला है कि तुमसे एक बार बात करेगी। ओके सर। वो लड्डू गोपाल लाई है अपने यहाँ, तो वो पूजा ढंग से कर नहीं पा रही है। ओके सर। तो उसकी पद्धति मैंने देखा तो मुझे लगा कि कम से कम कुछ सीखे ही है। हालांकि भगवान को तो जिस रूप में पसंद करो उसी रूप में भगवान प्रिय हैं, परंतु जब हम एक विधि पूर्वक करते हैं तो हम स्वयं को एक अनुशासन में, एक ढर्रे में बांधते हैं, तो ये बड़ा आवश्यक है। रामानुजाचार्य भी वैष्णव संप्रदाय के थे, यानी कि जो भगवान विष्णु का रूप है उसको ही वो परब्रह्म के रूप में स्वीकार करते हैं। अब देखिए शंकराचार्य, अब यहीं पर शंकराचार्य से आप तुलना करते चलिए। जब शंकराचार्य परब्रह्म का स्वरूप लेते हैं तो उसे निर्गुण और निराकार बना देते हैं, है ना। लेकिन जब रामानुजाचार्य परिकल्पना करते हैं तो परब्रह्म जो है वह कैसे है, वह परब्रह्म निर्गुण निर्विकार नहीं है, बल्कि वह साकार ब्रह्म है। अब यहीं पर रामानुजाचार्य और शंकराचार्य के बीच का भेद है। तो भगवान विष्णु की बहुत अच्छी सी लेटी हुई प्रतिमा, लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं। यह पांव दबाती हुई लक्ष्मी कौन है? यह पांव दबाती हुई लक्ष्मी माया है। तो यहां पर भी ब्रह्म है, यहां पर भी माया है, लेकिन अब अंतर है, वहां पर न ब्रह्म का स्वरूप हमारे बुद्धि विवेक में आता है, न माया का स्वरूप आता है। अच्छा, यहां पर माया अविद्या है, पर रामानुजाचार्य के यहां माया अविद्या नहीं है, वह भगवान श्री हरि की ही एक शक्ति है। आप दुर्गा सप्तशती जब पढ़ेंगे, अभी नवरात्रि आ रही है, आप सभी लोग दुर्गा सप्तशती पढ़िए। तो दुर्गा सप्तशती में पहला ही जो पाठ है वह मधुकैटभ वध का है। और मधुकैटभ वध में क्या है कि भगवान सो रहे हैं और उनकी नाभि से कमल निकला हुआ है जिस पर भगवान ब्रह्मा आसीन है। तो ब्रह्मा वहां पर आसीन है गुच्छे के रूप में, जो कमल है उस पर। और उसी समय भगवान विष्णु के कान से मैल गिरता है और उनके मैल से मधुकैटभ निकलते हैं और भगवान सो रहे हैं। मधुकैटभ जो है वह ब्रह्मा जी को मारने का प्रयास करते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की आराधना नहीं करते हैं बचने के लिए। भगवान विष्णु में जो स्थित योग माया है, अब यह योग माया कोई और नहीं है, लक्ष्मी जी हैं। तो लक्ष्मी जी की उस योग माया की आराधना करते हैं और उस योग माया के बाहर आने पर भी भगवान विष्णु जगते हैं। इसमें संकेत क्या है? और ब्रह्मा जी बच जाते हैं। अब आप समझिए कि ब्रह्मा जी जीव हैं, मधुकैटभ अविद्या है और भगवान विष्णु परब्रह्म है। तो अविद्या जीव को
दुखी किए पड़ा है। और जब तक माया का पर्दा नहीं हटेगा तब तक परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, और जब तक परब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी तब तक दुख दूर नहीं होंगे। तो क्या अविद्या को हटा दिया जाना है पूरी तरीके से? शंकराचार्य कहते संभव नहीं है। मूला विद्या और तूला विद्या के रूप में कहते हैं तूला विद्या तो आप दूर कर सकते हैं, मूला विद्या आप दूर नहीं कर सकते। लेकिन रामानुजाचार्य के यहां आकर के माया स्वयं भगवान की शक्ति है, तो उनके मूल स्वरूप को पहचानिए और ईश्वर कृपा से ही ऐसा संभव हो पाएगा। तो भगवत शरण जाना तभी संभव है जब भगवत कृपा संभव हो। इसीलिए कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, कि जब तक अच्छे लोगों का साथ नहीं मिलेगा किसी भी धर्म में, हर धर्म में ये कहा गया है कि अच्छे लोगों का साथ पकड़िए। अब आप इसी तरह से अल्लाह को भी अगर ब्रह्म का रूप मान लीजिए, तो ये दुनिया है और इस दुनिया में दुख दर्द और तकलीफ है। आपको पाना क्या है? पाना आपको जन्नत है, वहां पर जो नूर इलाही है आपको उस तक पहुंचना है, वो आपका हासिल है, वो आपका मकसद है। तो वो आपको मिलेगा कब? जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी। और अल्लाह की मर्जी कब होगी? जब अल्लाह, अब आप अल्लाह कह लीजिए या भगवान कह लीजिए, देखिए फिलॉसफी बिल्कुल सेम है। मैं जो बोल रहा हूं वो मैं पूरी तरह से आपको कुरान की लाइन पे ले रहा हूं, और अभी मैंने आपको जो है दुर्गा सप्तशती से लिया था, वैदिक उदाहरण लिया था। तो अल्लाह की मर्जी कब होगी? जब आप अल्लाह की तरफ देखेंगे। सर एक क्वेश्चन पूछना था। अभी मुझे पहले बोल लेने दो, हैंड रेस कर दिया करो, मैं समय दूंगा, ठीक है? तो अल्लाह की मर्जी जब आप सजदा करेंगे, जब आप अल्लाह का ख्याल करेंगे, और इतना कहा कि सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं करना है, या अल्लाह कर रहे हैं, बहुत क्लियर कट रखा है कि सिर्फ एक जिक्र खुदा से कुछ बात नहीं बनती, सिर्फ एक जिक्र खुदा से कुछ बात नहीं बनती, लाजमी है दिलों में कुछ खौफे खुदा भी रखना। तो वो हृदय के अंदर तक खुदा या भगवान को महसूस किया जाना है। आप कभी भी देखिएगा, अगर मैं बार बार क्यों कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं इस्लाम को और हिंदुइज्म को, क्योंकि दोनों के बीच में वस्तुतः कोई अंतर नहीं है। आज का दौर है, जुम्मा की नमाज होती है, कहाँ गए साहब खुदा के लिए सजदा करने, और उसके बाद वहीं पर मुल्ला जी तकरीर कर रहे हैं कि वो हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। हिंदुओं के मंदिरों में, इनके जो है प्रसंगों में मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। क्या अल्लाह, क्या भगवान दो अलग अलग तत्व हैं? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि यह प्रश्न पहली बार सृष्टि के सामने और समाज के सामने आया है, यह प्रश्न पहले भी आ चुका है, और इसका उत्तर उस समय के तमाम संतों ने, महापुरुषों ने ढूंढा है। मैं उस प्रश्न पर आता हूं, पहले अनु का प्रश्न ले लूं। बोलिए अनु। जी सर। सर कुछ लोगों से बात होती है ना सर, तो वो गीता रिपीट हो रहा है। हेलो। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ तुम्हें। सर मेरी वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ मेरे पास ही रिपीट हो रहा है इसीलिए। तो सर 1-2 दिन पहले की बात है,
वो कुरान और गीता में कंपैरिजन कर रहे थे और कुरान को बहुत गलत बोल रहे थे कि तुम कभी कुरान को पढ़ी हो, तुम जो ऐसा बोलती हो। मतलब वो थोड़े कट्टरता दिखा रहे थे अपने इस्लामिक सॉरी अपने सनातन होने का। तो मैं उन्हें बता रही थी कि खुद गीता ही ये चीज बताता है कि हमें मतलब कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। तो वो बोली तुम कभी कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ने वाला बोलते हैं कि कुरान में कहीं कहीं जो मतलब जो महिलाएं हैं उनको लेकर गलत लिखा गया है। और क्या, और काफिर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। ये सब सच है सर, मैं तो पढ़ी नहीं हूँ। यही बात आप किसी जो है मुल्ला से पूछिए, वो बताएगा कि तुम्हारा गीता में गंदी बात लिखी है, तुम्हारे जो है रामचरितमानस में गलत बात लिखी है, ढोल गंवार सूत्र पर सुनारी। तो अब ढोल गंवार सूत्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो अब आप वहां पर क्या कहोगे कि नहीं नहीं, यहाँ पर तुम ताड़ना का मतलब नहीं समझे। तो इसी तरह से जब कुरान की कोई व्याख्या करेगा तो जाहिर सी बात है कि वह भी व्याख्या उस तरह से नहीं करेगा जिस तरह से आप कर रहे हैं। तो और बहुत सारे लोग हैं अभी देखिए, Exactly. जितने दलित विचारक हैं उनको रामायण में कई जगह बहुत गलतियां नजर आती हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी भावना क्या है। कुरान में आप अच्छी चीजें ढूंढने गए हैं या बुरी चीजें ढूंढने गए हैं। बुराई तो राम में भी निकल आई, लोगों ने राम को भी बुरा कह दिया। लोग अपने बाप के तो सगे हो नहीं रहे हैं, तो रामायण और कुरान के प्रति सगे क्या होंगे। तो अगर किसी मुल्ला से पूछिए तो उसे कुरान में सब कुछ सही नजर आएगा, वो उसको जो है इंटरप्रेट भी कर देगा, पर उसे रामायण और वेद में गलती नजर आएगी। किसी हिंदू से पूछिए आप, पर ये दो के दोनों गधे हैं, वो मुल्ला नहीं है, वो गधा है। ये देखो ना, गधे को दाढ़ी है, गधा टोपी ओढ़े हुए है। मुल्ला वो पंडा जो बैठा हुआ है जो कट्टर है वो भी गधा है, तिलक लगा करके बैठा हुआ है। कट्टरता ही गलत है सर, अपने धर्म को लेकर कट्टरता ही गलत है। नहीं, कट्टरता तो हर हाल में हर तरह से गलत है। अभी मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन क्या है, सब कुछ इसी पर निर्भर करेगा, है ना। हाउ वी आर इंटरप्रेटिंग। पर किसी जमाने में ये था कि जो शैव संप्रदाय के लोग थे वो वैष्णव संप्रदाय के लोगों को पसंद नहीं करते थे। रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख है। सर मैंने उसे एक एग्जाम्पल दिया, मेरे पास तो और कुछ था नहीं बोलने को। तो मैं बोली क्यों, कलाम भी तो मुस्लिम थे ना, तो वो तो गीता और कुरान नहीं कर रहे थे, एजुकेशन और साइंटिफिक रिसर्च कर रहे थे, और वो आज हमारे ये है। तो वो कह रही है तुम कभी पता करना, वो गीता पढ़ते थे, कुरान नहीं पढ़ते थे। और मुझे बहुत हंसी आया। कुरान ये सच है सर। मेरे टीचर रहे हैं। हाँ सर, आपके तो टीचर रहे, आप ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। और मुझसे तो बहुत लंबी चौड़ी बातें होती थी। मैं तो इतना लकी रहा हूँ कि उन्होंने अपने हाथ से जो है मेरे लिए खाना निकाल करके मुझे प्लेट में परोसा है। यस सर। तो सर क्या वो गीता के प्रचारक थे और वो कुरान को गलत ठहराते थे? वो कहती है कि वो भी कुरान को नहीं पढ़ते थे क्योंकि उनको भी कुरान गलत लगता था। कुरान पढ़ते थे, कुरान को कई बार वो जो है एग्जाम्पल में भी रखते थे। हम लोगों से बातचीत में उन्होंने कुरान और गीता में कितनी बार सिमिलरिटीज दिखाई हैं। समझ गई सर। सवाल ये है कि तुमने गीता उनको समझाया, क्या तुमने खुद गीता पूरी पढ़ी है? मैंने नहीं समझाया सर, मैं तो ना गीता पूरा पढ़ी हूँ ना कुरान पूरा पढ़ी हूँ, मैं बस सुन रही थी। और जो तुम्हारी सहेली है, सहेली थी कि हाँ। सहेला था? सहेली सर, सहेली। तो क्या उसने कुरान पढ़ा है? सर मतलब ना हमारा एक कॉमन फ्रेंड है, ठीक है, वो मुस्लिम है, तो मैं उसी के बारे में बोल रही थी। तो वो बहुत ज्यादा मतलब ये हो गई कि अरे यार मुस्लिम का बात मत करो मेरे सामने, ऐसा वैसा। तो मैं बोली यार इंसान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इस बात को क्लोज कर। तो उस तुम्हारी सहेली ने भी कुरान नहीं पढ़ा है। मैंने कुरान कम से कम 100 दफे पढ़े होंगे। मैंने मुसलमानों को कुरान पढ़ाया है, तो मुझसे ज्यादा बेहतर और कौन बता सकता है। और सबसे कमाल की बात बताऊं, हम लोग के बीच में अफसाना मौजूद है। यस सर। और पूरे सावन भर इन्होंने बाबा बैजनाथ के दर्शन किए हैं। और जो लोग दिक्कत में होते थे, अफसाना उनको दर्शन कराते समय थोड़ी सोचती थी कि ये शिव हैं, ये भक्त हैं, ये हैं। वह अपने कर्तव्य पर बनी थी। एग्जैक्टली सर। और कर्तव्य क्या, अफसाना को उस समय एक बार भी वहां पर विद्वेष आया नहीं आया। तो सबसे बड़ा जो है
आपके समय का ऋषि संत कौन है? अफसाना है, जिसने कर्तव्य भाव में भर करके कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूमाते संगोस्तु कर्मणि। तो अगर कृष्ण स्वयं किसी में साकार हुए हैं तो उस समय वह स्वयं अफसाना में साकार हुए थे। इतने दिनों से हम लोग बैठ करके भगवान 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 चर्चा करते हैं, अफसाना ने कभी काउंटर किया हम लोगों को? नो सर। अफसाना के थोड़े से हो चुके ये जो मियाँ जी हैं, क्या नाम इनका, नसीम, वो भी कितनी क्लासेस में रहे, क्या उन्होंने कभी इस चीज का विरोध किया है? नहीं किया। नो सर। पर क्या गीता जब मैंने पढ़ाया है तब परवेज क्लास में नहीं था? परवेज ने कभी विरोध किया? और क्या मैं जब कुरान को एग्जाम्पल देता हूं तो आप में से किसी को बुरा लगता है? नहीं लगता है। तो मैंने कुरान पढ़ा हुआ है, मैंने गीता पढ़ा हुआ है, तो मुझसे बात करो ना, किसी और की चर्चा में कहाँ जाए। पर जो कट्टरता का प्रश्न है, अब मूल प्रश्न पर आते हैं। जो कट्टरता का प्रश्न है वहां पर जो है हम लोग वापस लौटते हैं। तो शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के बीच में इस तरह की जो है लड़ाई चलती रहती है। और रामचरितमानस में भी इसका जिक्र है कि इन लोगों के बीच में लड़ाई हुई है। तो जिस समय रामचरितमानस का उल्लेख हमारे सामने आता है तो वहां पर फिर जो है जो गुरु जी थे, जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने शिव और विष्णु का आपस में मिलन कराया। इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने क्राइस्ट और कृष्ण को एक बताया है। इसी तरह से अल्लाह और जो परब्रह्म है, थोड़े बहुत अंतरों के बावजूद वह भी मूल रूप में एक ही हैं। दो अलग अलग तत्व ये नहीं है, इनको एक ही समझा जाना चाहिए। ये दो अलग अलग तत्व के रूप में नहीं है। ठीक है, जो बातें गीता में कही गई हैं लगभग वही बातें कुरान में कही गई हैं और वही बातें जो है वेदों में कही गई हैं। अन्यथा शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के बातों में भी भेद हमको देखने को मिलता है। तो रामानुजाचार्य जो हैं वह इस भेद वाले ब्रह्म को कुछ हद तक स्वीकार करते हैं। तो रामानुजाचार्य जो आज हम जिसको जो है वैष्णव संप्रदाय मानते हैं और जो शंकराचार्य मानते हैं, उन दोनों के बीच की अवस्था है। यानी दो तरह से हम ब्रह्म और जीव के बीच के संबंध को समझ सकते हैं। एक तो जो हम लोग अभी तक समझते चले आए हैं कि ब्रह्म और जीव बिल्कुल से ही दो अलग अलग चीजें हैं। दूसरा, शंकराचार्य का जो कॉन्सेप्ट है कि ब्रह्म और जीव यह एक ही है, दो नहीं है। तो जब कहते हैं कि ब्रह्म और जीव दो अलग अलग नहीं हैं, तो ब्रह्म और जीव जब दो अलग अलग नहीं हैं यानी कि दो नहीं है, तो यही अद्वैत है, यानी कि द्वैत नहीं। दूसरा, जिसे हम सामान्य तौर पर समझते हैं कि ब्रह्म अलग है और जीव अलग है, इसको हम क्या कहते हैं? कहते हैं कि यह द्वैत है। यानी कि ब्रह्म से जीव पूरी तरह से अलग है। इसे एक भेद हम स्वीकार करते हैं। अगर हम कुरान में भी उठा करके देखें या इस्लाम में भी उठा करके देखें, अगर हम इसे क्रिश्चियनिटी में भी देखें, ईसाई धर्म में भी देखें, बाइबल में देखें, तो वहां पर भी इस द्वैत को स्वीकार किया गया है। क्योंकि अल्लाह और अल्लाह के जो बंदे हैं वो दो अलग अलग तत्व हैं, वह एक में नहीं है। तो इस्लाम किसे स्वीकार करेगा? द्वैत को।
ईसाई किसको स्वीकार करेंगे? द्वैत को। सामान्य तौर पर हम जिसे मानते हैं वह क्या है? वह भी द्वैत है। तो ये हर एक जगह द्वैत ही द्वैत है। लेकिन रामानुजाचार्य जब मानते हैं तो रामानुजाचार्य जो है यहीं पर एक अंतर पैदा करते हैं और कहते हैं कि नहीं, यह विशिष्टाद्वैत है, यानी कि अद्वैत तो है शंकर की तरह, लेकिन यह वैसा अद्वैत नहीं है जैसा कि शंकराचार्य बताते हैं। यह कैसा द्वैत है? अद्वैत है, यह थोड़ा सा विशिष्ट है साहब। तो ये विशिष्ट क्या है? तो ये कहते हैं कि ब्रह्म एक शरीर है। ये आशीष सर देख रहे हैं, यह ब्रह्म है, पूरा ऊपर से नीचे तक दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ नाम बोलते रहा कीजिए। क्या दिख रहा है आप लोगों को? आशीष सर? यस सर। परंतु इस आशीष सर में ये जो आंखें हैं, ये जो नाक है, यह जो कान है, यह कैसा है? क्या यह आशीष सर से अलग है? सर ये तो माया है ना। माया वाया नहीं, एकदम सामान्य भाषा में समझो। ये आंख नाक नहीं, ये कान है, ये नाक है, ये आंख है, ये आंख नाक कान, ये क्या आशीष सर हैं या आशीष सर से एकदम भिन्न है? तो दोनों ही नहीं है ना? क्या मेरी नाक को कहेंगे कि ये आशीष सर हैं? हाँ बताइए, पहले निधि बोलिए फिर अनु बोलिए। सर ये क्या हम ये मान सकते हैं कि जो हमारा शरीर है, नाम तो सिर्फ सर इस शरीर का है ना, ब्रह्म का तो कोई नाम है नहीं। नहीं, अभी ब्रह्म पर मत जाइए, ये सिर्फ उदाहरण ले रहे हैं, ब्रह्म पर अभी नहीं जाना है। नहीं सर, वैसे जैसे आपने बोला कि शरीर, ये मतलब जो आँख कान नाक ये सब आशीष सर है, तो मतलब नाम से अलग एक बॉडी है। आप उस बॉडी पर ही फोकस करिए, नाम को छोड़ दीजिए। ओके सर। तो क्या मेरी नाक मेरी पूरी बॉडी है? नहीं सर। परंतु क्या नाक जो है वह बॉडी से पूरी तरह से अलग है? नहीं सर, ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। इसी को कहते हैं विशिष्टाद्वैत। अनु तुम क्या कहना चाहते हो? तुम अपनी बात रखो। कैसे? तुमने हैंड रेज किया हुआ है। सॉरी सर, मैं हटाना भूल गई। ठीक है, तो यही विशिष्टाद्वैत है। विशिष्टाद्वैत में ब्रह्म शरीर है और जो जीव और जगत है वह उसके अंगों के समान है। जीव और जगत कैसा है? उसके अंगों के समान है, यानी कि अलग भी नहीं है परंतु वही नहीं है। दोनों के बीच में एक विशिष्ट तौर पर अद्वैत है। तो ब्रह्म क्या है? शरीर है और जीव और जगत उसके अंग हैं। इसको अवयव अवयवी भी बोलते हैं। तो पूरा शरीर क्या है? अवयवी है और अंग क्या है? उसके अवयव हैं। ये अंतर भी आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। इसी को कहा गया है कि यही विशिष्टाद्वैत है। ठीक है, बोलिए। हाँ ना? यस सर। सर एक चीज पूछनी थी। अवयवी वो होगा ना जो अवयव का भोग करता है, मतलब इस्तेमाल करता है। जैसे ये बॉटल है। यस सर। तो बॉटल में ये बॉटल पूरा है, तो ये ढक्कन इसका अवयव है। या नीचे वाला जो सिलेंडर है यह भी इसका अवयव है, लेकिन जो पूरा बॉटल होगा वह अवयवी है। शरीर
कि पर्यायवाची है अवयवी और अंग का पर्यायवाची है अवयव। ओके सर। क्लियर है सबको? यस सर। तो आज के लिए मैं क्लास को यहीं पर रोक दूंगा और मैं चाहूंगा कि कल आप लोग क्लास में जो नोट्स शेयर किए हैं वो पढ़ करके आइएगा और हम लोग वहीं से जो है क्लास को शुरू करेंगे। सर एक चीज और पूछनी थी। हाँ हाँ, एक सर वर्ड और था, वो नहीं मुझे समझ में आया। क्या? अस्तित्वती। अस्तित्वती। अस्तित्व वाला, जो एग्जिस्टेंस में हो। जिसका अस्तित्व है। हाँ ओके सर। ठीक है। यस तो सर। कल सभी लोग पढ़ करके आएंगे? हाँ बोलिए, कौन कौन Yes, कल sir. पढ़ करके आएगा? अनु, जी सर। अनु, अनूप, तुम दोनों कल जी पढ़ के सर। आओगे? जी सर। यस सर, मैं देख रही थी सर, रामानुज वाला भेजे है ना आप? हाँ वही ना? हाँ। अनिका, जो ठीक है तुमने फोटो वाली दिक्कत बताई थी वो इस बार दूर हो गया है? सर इसमें है थोड़ी बहुत, जैसे आपका वो ब्लैक पैंट कोट वाला है ना, वहां पे जैसे कुछ वर्ड्स है ना वो नहीं क्लियर होते हैं। चलो ठीक है, मैं उसको पढ़ करके बता दूंगा। या तो सर मतलब उसका जो हैंडराइटिंग का कलर है ना सर, वो चेंज कर दीजिए तो वो क्लियर दिख जाएगा, क्योंकि सर बैकग्राउंड में अगर ब्लैक है ना तो वो ब्लैक अक्षर नहीं दिखाई देते वो फिर। तो देखो कॉपीराइट की वजह से मुझे ऐसा चिपकाना पड़ता है। तो कोई बात नहीं सर, पर उसके कलर का सर वर्डिंग का कलर है वो चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है फिर उसमें। डंडन। अनिका कुछ बोलिए। सर मैं यही बोल रही थी कि ना थोड़ा सा बैकग्राउंड है ना, अगर वो लाइट हो जाए, ब्लर हो जाए थोड़ा सा, तो फिर वो बस वही कुछ शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं। जहां नहीं समझ में आ रहा वैसे भी मुझको अगर भेज देना तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा, बाकी मैं जो है उसको चेंज कर दूंगा। ओके सर। ठीक है। रामानुज को समाप्त करने के बाद मैं सामाजिक राजनीतिक दर्शन के साथ शुरू करने वाला हूं। ठीक है। ओके सर। तो सामाजिक राजनीतिक दर्शन जो है वो सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है वह PSIR की स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। जो एथिक्स का पेपर है, एथिक्स में नहीं, ये आपका एस्से का पेपर है उसमें भी होगा, और GS पेपर 2 वहाँ पर भी आवश्यक होगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत जरूरी होंगे। तो हम लोग सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी शुरू करेंगे। और यस सर। अनु, कुछ कहना चाह रहे हो बेटा तुम? जी सर। बोलो। सर NCERT कैसे पढ़े, मतलब क्या पढ़े, कैसे पढ़ेंगे? NCERT में भी शुरू कर रहा हूँ। ठीक है ना? तब तो मेरे ठीक साथ है। पढ़ना, अलग से मत पढ़ो।